हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज। इसके पहले मैंने यूपीएससी भी करवा रखा है, बीपीएससी भी कुछ टेस्ट पढ़े हैं, आप जाइए उसको देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो टेस्ट नंबर 11 है एनवायरनमेंट का। मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ। तो 2023 में जो एग्जाम दिसंबर तक होने वाले हैं उसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ना, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रिवीजन और टेस्ट दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको आज हम करेंगे करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 11 और हिंदी और इंग्लिश दोनों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। जीएस 1 में जो है 140 नंबर के जो आते हैं वो आते हैं, वो आते हैं जीएस के क्वेश्चन, जिसमें पर प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। और सेकेंड पेपर हिंदी का होता है जो 60 नंबर के होते हैं, जिनमें 6 टॉपिक लगभग रहते हैं, वो भी 10-10 क्वेश्चन की स्लॉट में। तो उसको जैसे कि विशेष विशेषण हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, एक अनेक शब्दों के एक शब्द शुद्ध शब्द, और ये क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम टेस्ट को। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 है क्वेश्चन, जिसमें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को। ऑप्शन बी है किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं को। या ऑप्शन सी है जीवों की परस्पर अंतःक्रियाओं को। या डी है उपर्युक्त सभी को। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये ऊपरी सभी को, क्योंकि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। दूसरा क्वेश्चन है मूल रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार के संगठक होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ये आंसर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि होती है जिसकी रचना जैविक तथा जैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। मूल रूप से पर्यावरण के 3 प्रकार संगठक होते हैं। जैविक संगठक, इसके अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु आदि शामिल किए जाते हैं। अजैविक भौतिक घट संगठक होते हैं, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। या सी अनेस्ट है ऊर्जा संगठक, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा कारकों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को कहा जाता है। ऑप्शन ए संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी है पीढ़ीगत विकास, ऑप्शन सी है धारणीय विकास, ऑप्शन डी है संवेदनशील विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, धारणीय विकास। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को धारणीय विकास अथवा सतत विकास कहा जाता है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। चौथा है सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं जैव विविधता का संरक्षण, बी है प्रदूषण का नियंत्रण, या सी है जनसंख्या नियंत्रण, या डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सतत विकास के अभिप्राय से ऐसे विकास से हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण का पर नियंत्रण तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। पांचवा है चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1997। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1987। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने वर्ष 1987 में चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट जारी किया था, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया है।
छठवां है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संगठकों को मिलाने पर बनाता है क्या? पहला है एक है इकोटोन, बी है बायोम, सी है पारिस्थितिकी कर्मता या डी है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोम। तो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों को एक साथ मिलाने पर बायोम का निर्माण होता है। वस्तुतः समस्त वनस्पति एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को बायोम या जीवोम कहा जाता है। सातवां है जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ए है वाष्पीकरण, बी है संघनन, सी है जल चक्रण और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपर्युक्त सी हो जाएगा जल चक्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ऑप्शन ए केवल स्वपोषी, ऑप्शन बी है केवल परपोषी, ऑप्शन सी है दोनों स्वपोषी एवं परपोषी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों स्वपोषी एवं परपोषी। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों को वियोजक मतलब डिकम्पोजर भी कहा जाता है। दूसरा कथन है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। पर इसमें से सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, ये दोनों, या ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। 10वां है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बायो में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं। दूसरा है बायो में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या ऊपरी दोनों, या कोई नहीं। इसका आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। दूसरा है इसमें जीवों व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होते हैं। तीसरा है दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। तो 13वां हो जाएगा मरुस्थलीय बायोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक ए है इसका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। बी है यहाँ तापांतर अत्यंत अत्यंत अधिक पाया जाता है। सी है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। डी है यहाँ पौधों एवं घटकों का अभाव भी पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13वें का वो हो जाएगा ए। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 14वां है निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? ए है मरुस्थलीय बायोम, बी है घास स्थल बायोम, या सी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, या डी है टुंड्रा बायोम। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। 15वां दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। ए है पारिस्थितिकी कर्मता, बी है आवास, सी है इकोटोन, डी है इको ब्रिज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोटोन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? पर्यावरण कथन है पर्यावरण सुरक्षा, दूसरा है पारिस्थितिकी संतुलन, या तीसरा है आर्थिक दक्षता। उपर्युक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है? ए है केवल एक, बी है एक दो, या सी है एक दो तीन, या डी है दो तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दो तीन। 17वां है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? ए है सामाजिक वानिकी, बी है सस्य क्रम, या सी है शुष्क कृषि विकास, या रेत खनन। डी है रेत खनन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा रेत खनन। तो भारत में विकासशील देश जहाँ पर सतत विकास हेतु सघन प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में शामिल है वृक्षारोपण, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, सस्य क्रम में एवं फसल चक्रण, शुष्क कृषि विकास या वाटरशेड प्रबंधन वगैरह। तो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव विकास के उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र के 17 विकास लक्ष्य हैं, मतलब एसडीजी गोल है। तो 19वां है मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ओजोन क्षरण। उपयुक्त में से कौन से मानव के पर्यावरण का पर नकारात्मक प्रभाव है? तो ए है एक दो, बी है दो तीन, सी है एक तीन, डी है एक दो तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक दो तीन।
तो 20वां है जल, स्थल तथा वायु एवं इनके उप संघटक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जैविक संघटक या जैविक संघटक, या सी है ऊर्जा संघटक, या डी है बाहरी संघटक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अजैविक संघटक। तो 21वां है सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? ए है जल निकाय में पोषक पदार्थों में वृद्धि, या बी है जल निकाय में पोषक पदार्थों की कमी, या सी है जल निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि। 22वां है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? ए है सवालों की संख्या में वृद्धि, बी है प्रजाति विविधता में वृद्धि, सी है जल प्रदूषण, डी है मछलियों की मृत्यु। तो ये हो जाएगा बी, प्रजाति विविधता में वृद्धि। 23वां है प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्हें समुद्री परितंत्र की स्टोन प्रजाति माना जाता है। दूसरा है प्रवाल जुक्सेन थैले नामक शैवालों के साथ सहोपारिकता करते हैं। तीसरा है प्रवाल विरंजक का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ऊपरी में से सही कथन कौन सा है? ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 1 3, या डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी के सभी ऑप्शन सही है। 24वां है मरुस्थलीय परितंत्र के जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है ये प्राय रात्रिचर होते हैं, बी है लंबी टांगों वाले होते हैं, सी है ये बहुत धीमा वाले होते हैं, या डी है ये गाढ़े मूत्र का विसर्जन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये बहुत धीमा वाले होते हैं। तो 24वां का जो होगा तो एक मिनट। तो जो मरुस्थलीय परितंत्र के जीव दिन में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए प्राय रात में अधिक सक्रिय रहते हैं, और ये लंबी टांगों वाले जीव और तेज दौड़ने वाले होते हैं। अपने शरीर पर जल का संचरण करने हेतु गाढ़े मूत्र का विसर्जन करते हैं। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगी? ए उत्पादकता में कमी आएगी, बी जैव विविधता में कमी आएगी, सी दोनों होगा, या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्पादकों में कमी आएगी और जैव विविधता में भी कमी आएगी। तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एवं उसकी जैव विविधता सर्वाधिक होगी। विषुवत रेखा में ध्रुवों की तरफ अर्थात निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता दोनों में कमी आएगी। पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं उत्पादन, उपभोक्ता, उपघटक या उपरिक्त सभी। तो ये जो हो जाएंगे ये आंसर सभी के सभी हो जाएंगे। अब 27वां क्वेश्चन है अम, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अवशिष्ट पोषक तत्वों का भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला की ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था। ऊपरी में कथन कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 1 2, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 या 2 या 3 या 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो 3 तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। कौन से? एक संख्या पिरामिड होता है, एक जैवभार पिरामिड होता है, एक ऊर्जा पिरामिड होता है। ठीक है। अब है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है मूल वे प्रजातियां होती हैं जो क्रमिक विकास पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती है। या दूसरा है फ्लैगशिप प्रजाति उन पौधों एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट करती हैं। सी है सूचक प्रजाति उन प्रजातियों को कहते हैं जो मूल जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। तो डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी के सभी सही हैं। तीसरा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई सक्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। ऊपर में से कथन सही कौन सा है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, या सी है 1 2, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल एक। 31वां है पारिस्थितिकी में पौधों वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है? 1 है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी में पौधों के वार्षिक चक्र को 6 मूल चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है बसंत की पूर्व की अवधि, मार्च से मध्य तक
तकाय दौरान शीत निद्रा वाले जीव शीत निद्रा से बाहर आते हैं और पक्षी प्रावधान वापस अपने घर लगने लगते हैं। तो बसंत अवधि है और तीसरा है ग्रीष्म अवधि, और चौथा है उत्तर ग्रीष्म, और पांचवा है शिथिल अवधि, और छठवां है पतझड़ अवधि। तो सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदाय का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। दूसरा है इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या एक, दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है। अगला 33वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। दूसरा है किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान से एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया, प्रजनन एवं आनुवंशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, व्यष्टि कहलाता है। तीसरा, किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान से एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया, प्रजनन, आनुवंशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, व्यष्टि कहलाता है। तो 34वां है सागरी वायुओं में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला है ए है 2, बी है 3, सी है 5, या डी है 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3। तो सागरी वायुओं में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नेक्टॉन और प्लैंक्टॉन और बेंथोस। 35वां है निम्नलिखित वर्षा वर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। पहला है गर्म एवं आर्द्र जलवायु, दूसरा है वृक्ष प्रजातियों की विविधता, तीसरा है चौड़ी पत्तियों और लंबे पेड़, या चौथा है विविधतापूर्ण जंगली जीवन, या पांचवा है अकशेरुकी की जीवों एवं कीटों की बहुलता। तो ए है 1 2 3, या बी है 2 3 4, या सी है 1 2 3 4, या डी है 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5। 36वां है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईओ विल्सन ने किया, या दूसरा है हॉट स्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ए है केवल एक, बी है केवल दो, या सी है एक ना तो दो, या डी है एक दो, दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। तो उपर्युक्त जो है सॉरी, हाँ, तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग विल्सन ने किया था। ठीक है, जैव विविधता का विल्सन ने किया था और इसका मायोर ने किया था। और अगला है 37, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पश्चिम यूरोप, आर्द्र भूमियां, प्रवाल भित्तियां, या उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। और निम्न में से किसका संबंध जैव विविधता से है? वियना सम्मेलन का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कार्टाजेना जेना सम्मेलन का है, डी है बेसल सम्मेलन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कार्टाजेना से। सुमेलित करना है रामसर स्थल है और राज्य है। तो आसन कहाँ पे है? आसन देखना है कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है। तो आसन जो है पंजाब में, लोकटक मणिपुर में, तेवझील लद्दाख में, या नूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आसन जो है पंजाब में नहीं है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में स्थित पहला रामसर स्थल है। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। पर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, या ऑप्शन सी है ना तो एक ना तो दो, या डी है एक दो, दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ना तो एक ना तो दो होगा, क्योंकि ये जो होगा, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई ऐसे कार्य करता है जो जैव विविधता पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसे पशुओं का शिकार करना, जंगलों में आग लग जाना, जंगली लकड़ी काटना, लकड़ी का उपयोग करके धंधों पर करना, और प्रदूषण पर पड़ता है, मतलब काम धंधों पर प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे जीवों के आवास स्थल में कमी आने लगती है, जो जैव विविधता के पतन के प्रमुख कारण हो जाते हैं। और जीन पूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हॉलैंड एडवर्ड डी वेट ने, या वेविलोव, क्रिस हम्फ्रीज ने, या सी
ओडम ने या डी है पाल विलियम्स ने? तो किसने किया था? तो वो किया था हालेन एव डीवेट ने। तो सभी जीवों में पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की एक क्षमता होती है, और वह जो क्षमता होती है, यह पैतृक गुण जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, और पादप जंतु कोशिका दोनों के परिदृश्य में आनुवंशिक पदार्थों के कुल योग को जैव जैव जीन पूल कहते हैं। और निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं है। ए है पौधों और वस्तुओं के अनेक उत्पाद में, या बी है 20 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होना, या सी है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, या डी है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होना। ये इसका कारण नहीं, बाकी सब है। 43वां है जैव विविधता का मापन किया जाता है किससे? अल्फा विविधता से, बीटा विविधता, गामा विविधता, या उपयुक्त सभी से। तो जैव विविधता का मापक जो है वो कौन है? सभी के सभी, अल्फा बीटा गामा सबसे किया जाता है। और सुमेलित नहीं है कौन सा? बोल्विया, बोल्विया कार्सको नेशनल पार्क, या ब्राजील सिरा डो मर स्टेट पार्क, या ऑस्ट्रेलिया सार्क बे, या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो है काकाडो नेशनल पार्क। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का काकाडो नेशनल पार्क। ये सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा काकाडो नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 5 फरवरी, या फिर है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विश्व आर्द्र दिवस वेटलैंड डे 5 फरवरी को नहीं होता है, कब होता है? 2 फरवरी को होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली। तो कौन सा सही सुमेलित? उपयुक्त में से सही सुमेलित है 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 1 2। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली में नहीं, कहाँ पर है ये? तो ये जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, बाकी सब सुमेलित है। 47वां निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। ऊपर में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3। पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूएनईपी मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है, जिनेवा में नहीं है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं? तो इसलिए जेनेवा में नहीं है, नैरोबी में है। इस और क्या है दूसरा? और इस संस्था के ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, और 500 पुरस्कार गोल्डमैन नहीं दिया जाता, मतलब ग्लोबल 500 दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संस्था है, स्थापना वर्ष है, तो आईपीसीसी जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं 1988 है, या अंतर सरकारी WNO वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन 2014, या फिर इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1985। तो कौन सा सुमेलित है? पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या एक दो तीन, तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों तीनों सही है। आईपीसीसी का 1988 है, WNO का है 2014, ये IWMI का है 1985। नेक्स्ट है 49। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, या जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो इस पे ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है? नहीं क्या? तो ये डी हो जाएगा। ये जो होगा ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का है, ना कि 98 का, 1992 का है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? टाइलर पुरस्कार को, या बी है ग्रीन पांडा पुरस्कार, या राइट लिवलीहुड पुरस्कार, या इसडेन पुरस्कार। तो किसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर जो कहा जाता है इसको ग्रीन पांडा पुरस्कार को कहा जाता है। तो ग्रीन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेटिव चैरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। 91वां क्वेश्चन नंबर है। संस्था है और मुख्यालय है रेड क्रॉस जिनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, या ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क। तो इसका कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा तीनों के तीनों सुमेलित हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? पहला है राजीव गांधी वन
जीव संरक्षण पुरस्कार, दूसरा है जीडी बिरला पुरस्कार, या सी है महावृक्ष पुरस्कार, या डी है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राजीव गांधी वन्य जीव वृक्षारोपण पुरस्कार। और 53 है, निम्न से स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। पहला ज्वालामुखी, दूसरा जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, या सी है दलदल, या डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन। 54 है, निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? ए है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। बी है यह सांविधिक निकाय नहीं है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन करना है। 54 का हो जाएगा सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ना कि दिल्ली में है। 55 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई एश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। बी है इसमें जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सी है यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, या सी है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, या विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व घरेलू गौरैया दिवस। ये 21 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये 20 मार्च को, 21 मार्च को वन वानिकी दिवस। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, या पर्यावरण मंत्री करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऊपर से कोई नहीं करता है। तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता। 98वां क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। वनस्पति उद्यान एक प्रकार की कृत्रिम उद्यान होता है। दूसरा है इनमें स्थानीय एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा है वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, या दो, तीन, या सभी सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी के सभी सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करना। सरगोसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है। इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरी घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सरगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। इन पर से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल एक, तीन, या सभी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है आर्द्रभूमि से, ओजोन संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ, ये हो जाएगा आर्द्रभूमि से है। 61 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। दूसरा है भारतीय वन संरक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। तीसरा है 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण होता है। में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, दो, तीन, या एक, तीन, या सभी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है, लंदन का रेड क्रॉस है, जिनेवा का ह्यूमन राइट्स वॉच है, एम्स्टर्डम का, और IUCN है स्विट्जरलैंड का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वॉच का। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। तो 63 है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। दूसरा है इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। ऊपरी में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या दोनों गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों के दोनों सही है। 64 है, शासक कावा पुरस्कार जो पर्यावरणीय प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो UNEP द्वारा, या WMO द्वारा, गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा, या UNDP द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, UNEP द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ऊपरी में सही कौन सा है? एक, दो, या दो, तीन, या एक, तीन, या एक, दो, तीन।
इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। 1 याद कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, प्रथम कॉप सम्मेलन 1995, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। कौन सा कथन सही है? केवल एक, या दूसरा है केवल एक दो, या तीसरा दो तीन, या सभी के सभी? तो इसका जो आंसर होगा 66 का, ये हो जाएगा डी, सभी के सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है। तो तीसरा, लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। ऊपरी में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, दो तीन, एक तीन, या तीनों सही है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है। 68 है, निम्न में से कौन सा कथन मानसूनी वन वायुओं के बारे में सही नहीं है? तो ए है अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती हैं। दूसरा है बी है औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक है। तीसरा सी है वो वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेमी है। और डी है उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। मानसूनी वायुओं के बारे में सही है। और शुद्ध कण की पदार्थ मतलब पार्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं? ए है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के, बी है 10 माइक्रोन से बड़े, या सी है 5 माइक्रोन से छोटे, या डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10 माइक्रोन से बड़े। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया। दूसरा है ये एक संविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। तीसरा है यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन, या उपरोक्त में सभी के सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 हो गया आपका, हाफ सेंचुरी लगा ली आपने। अब 71 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है। दूसरा है चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक सही है। तो चिपको आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इस आंदोलन का मुख्यालय उत्तराखंड में रहा। बाकी सब सही है। सही 72वां है, कौन सा सुमेलित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, विश्व वन्यजीव कोष 1961, वेटलैंड इंटरनेशनल 1996, ग्रीन पीस 2000। तो इसका कौन सा गलत होगा? ये डी होगा, क्योंकि ये 2000 नहीं है, ग्रीन पीस है 1971 का। बाकी सब सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। दूसरा है ये संस्था पर्यावरणीय परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या ना तो एक ना तो दो, या डी है एक और दो दोनों? इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क के ग्लैंड में। तो ये जो अवस्थित है, ये अवस्थित है जिनेवा में। तो अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का विकल्प चयन कीजिए। शांत घाटी आंदोलन 1980 मिलान करना है। शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था शांत 1973 को। और जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1980 को। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सही है, 1989 में हुआ था। रेपिको आंदोलन जो है 1983 में हुआ था। बाकी सब सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण, जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर जोर, या कानकुन कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो मॉन्ट्रियल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो आयोजन 1987 में हुआ था, ये ओजोन संरक्षण हेतु प्रथम एवं अंतरराष्ट्रीय समझौता इसी समझौते सम्मेलन से संबंधित है। पर्यावरणीय प्रबंधन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा असत्य है? तो पर्यावरण तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, लोगों में पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता का विकास करना, सी है पर्यावरण के जैविक तथा जैविक संगठनों की सुरक्षा, या डी है प्राकृतिक संसाधनों के नियमित या विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। रियो प्लस 20 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है 2012 से। और रियो प्लस 10 किस संबंधित है? ये 2002 से है। और रियो प्लस 5 किस संबंधित है? ये 1997 से है। और रियो सम्मेलन किस संबंधित है? तो रियो सम्मेलन जो संबंधित है ये है 1992 से।
तो इस तरह से हो जाएगा A3 तो दोनों में है, A3 और B2 A3 B2 तो दोनों में है। अब देखना है C1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 78 का बी। अब नेक्स्ट करेंगे हम 79। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है यूएनईपी द्वारा, भारत सरकार द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा, ऊपर में से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये हो जाएगा भारत सरकार द्वारा। 80 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बाधे अभयारण्य है। नामेरी आसाम में, या कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, सतकोशिमा और उड़ीसा में, बुक्सा झारखंड में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बुक्सा झारखंड में नहीं है। तो बुक्सा कहाँ पे है? बुक्सा, एक मिनट, ये है बुक्सरा, बुक्सा झारखंड में नहीं है। बुक्सा जो है, बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये मिलान करना है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस तरह से हो जाएगा A2 ये ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित है? हाथी रिजर्व राज्य है, बेमेल है, मतलब सुमेलित नहीं है। मयूरभंज उड़ीसा, मयूर झरना असम, या बैतरणी उड़ीसा में, या लैमुरु छत्तीसगढ़ में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मयूर झरना। मयूर झरना पर कहाँ पे है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पुरस्कार यूनिपी द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार, या टायलर पुरस्कार। कौन सा यूनिपी द्वारा नहीं दिया जाता है? तो ये हो जाएगा डी, टायलर पुरस्कार जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न साउदर्न कैलिफोर्निया इसके द्वारा दिया जाता है। 84 है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल नहीं है? ग्रेटर हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो आंसर होगा ये बी होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है? पहला ए है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, या भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, या सी है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, या डी है भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, एक मिनट, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, विश्व मौसम विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित अंतर सरकारी निकाय है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में की गई थी। ऊपर में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, या न तो एक न तो दो, या डी है एक और दो दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, ना तो एक ना तो दो। तो क्यों हो जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यालय विश्व मौसम विज्ञान और संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है। उसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, इसलिए तो इसमें क्या पूछा? असत्य, लेकिन दोनों के दोनों सही है। निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? सरिस्का, सत्यमंगलम, कामेंग, या वाल्मीकि। कौन सा इसमें से टाइगर रिजर्व नहीं है? तो ये हो जाएगा कामेंग। कामेंग क्या है? कामेंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित हाथी रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, सही सूची को सूची 2 से मिलान करना है। ये है कालेसर। कालेसर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा, कालेसर हो जाएगा हरियाणा में। किश्तवाड़ कहाँ पर हो जाएगा? किश्तवाड़ हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और मुकुर्थी, मुकुर्थी कहाँ पर होगा? मुकुर्थी हो जाएगा तमिलनाडु में। और ब्लैक बग हो जाएगा गुजरात में। इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम।
90 सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, अभ्यारण्य संबंधित जीव है, मानस है गैंडा के लिए, दाजीग्राम है हंगुल मृग के लिए, दम्फा है डॉल्फिन के लिए, महावीर अभ्यारण्य उड़ने वाली गिलहरी के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दम्फा डॉल्फिन। तो दम्फा दम्फा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। इससे संबंधित जीव है बाघ, हाथी, तेंदुआ व उड़ने वाली गिलहरी। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला है मुख्यालय सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और अमेठी, गौरीगंज, कुशीनगर, पडरौना या कौशाम्बी, सिराथू। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कौशाम्बी किराथू नहीं। कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर है। बाकी सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और मंझनपुर है, मंझन। यहाँ तो पेन नहीं चलता यार, सही से क्या बताऊँ मैं। ये मंझनपुर, चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। प्रश्न से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों सही है। 93 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। दूसरा है सरोजिनी नायडू राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, दूसरी मायावती थी। और श्रीमती सरोजिनी नायडू राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल दो, तीन या तीनों सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दो, तीन सही है, पहला गलत है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ना कि सोनभद्र है। कौन सा है? बलिया। ठीक है। अगला निम्नलिखित में सुमेलित है। प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र 20 है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। ऑप्शन है केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन या तीनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तीनों के तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 96। निम्न में से उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में या गेहूं उत्पादन में? किसमें प्रथम नहीं है? बाकी सब में प्रथम होंगे, ये याद करिएगा। तो ये हो जाएगा चीनी उत्पादन में प्रथम नहीं है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। बाकी सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश संबंधित योजनाओं में से कौन सा सही नहीं है? चकबंदी योजना 1990, किसान बही योजना 1992 में, किसान मित्र योजना 2001। उपयुक्त गुटों से पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपयुक्त में से सभी सम्मिलित हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। तो यही सम्मिलित है। चकबंदी योजना जो है 1990, चकबंदी योजना 1954 की है। 1954 की है, ये गलत है। बाकी सब सही है। किसान योजना 1992 की है और किसान मित्र योजना ये जो है 2001 की है। ये सभी मिलित है। अगला है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नगर है जो यमुना तट पर नहीं है? तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कौन कौन से तट पर यमुना का तट है। तो मथुरा है, इटावा है, बिजनौर है, हमीरपुर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाँ, बिजनौर। यमुना नदी के तट पर स्थित नगर है मथुरा, इटावा, कालपी, आगरा, बगबत, वृंदावन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि। गंगा नदी के तट पर स्थित है नगर है बिजनौर, हस्तिनापुर और नरोरा, ये सब है। 99 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रामताल मेरठ में है, कीमत कीमठ ताल आगरा में है, मदन सागर महोबा में है, दरवन झील वाराणसी में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी। ये जो दरवन झील है ये कहाँ पर है? दरवन झील अयोध्या में है, ना कि वाराणसी में है, अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माता टीला उद्देश्य बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऊपरी में से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों सही हैं। 101 है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? कुआं है, नलकूप है, तालाब है या नहरें हैं? इसका तो आंसर हो जाएगा बी, नलकूप। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है पे ध्यान देना है। तेलखड़ी हमीरपुर, यूरेनियम ललितपुर और डोलोमाइट महोबा या फेल्सपार झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोलोमाइट महोबा में नहीं है। डोलोमाइट कहाँ पर है? तो सेल
डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांद्रा और चंदौली में है, बाकी सब सही है। निम्न पर विचार करिए, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। राज्य में कुल वनाच्छादन 6.15% है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक दो, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो जो है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, ना कि लखीमपुर है। कौन है? सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, ठीक है। और राज्य में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? ललितपुर में, लखीमपुर में, चंदौली में, चित्रकूट में। तो ये जो है ये है ललितपुर में। नेक्स्ट है 105, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपका उन्नाव, कन्नौज, अलीगढ़, हरदोई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कन्नौज में। तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? प्रयागराज से कानपुर में, प्रयागराज से गोरखपुर में, प्रयागराज से नैनी में, पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रयागराज से कानपुर में। निम्न से उत्तर प्रदेश में किन किन रेलवे जोन्स के मुख्यालय हैं? उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। ऊपर इनमें से सही कोड का चयन करना है, केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल दो, तीन या तीनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो, तीन। पहला गलत है, पहला नहीं होगा, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सुमेलित है? हवाई अड्डा है, जिला है। खेरिया आगरा में है, बरौली गाजियाबाद में, हिंडन लखनऊ में है, सरसावा प्रयागराज में। तो कौन सा सुमेलित है इसमें? तो ये आंसर हो जाएगा ए, ये जो सही है, बाकी सब नहीं है। तो इसके बारे में बता दूं तो जो बमरौली है इसका हवाई अड्डा कहाँ पर है? बमरौली है प्रयागराज में। और हिंडन जो है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, हिंडन गाजियाबाद में। और सरसावा कहाँ पे है? सरसावा का सहारनपुर में है। सरसावा का कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है, ठीक है, सहारनपुर में, ठीक है। और तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? स्वामी हरदास ने, वल्लभाचार्य ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने। तो जो तबला और सितार का आविष्कार जो किया वो किया था ये अमीर खुसरो ने, ठीक है। अगला है, निम्न पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका दोनों को दोनों सही है। नेक्स्ट है 111, निम्न में से बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य है? जवारा नृत्य, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य, घोड़ा नृत्य, या फिर ऊपर में फोटो से सही पहचान करना है, केवल एक, दो, तीन, या बी है दो, तीन, चार, या सी है तीन, चार, या ऊपर सभी डी है। इसका आंसर सभी के सभी सही है। निम्न में सुमेलित नहीं है। मेला है, जिला है। सरधना मेरठ में है, ददरी गाजियाबाद में है, या बटेश्वर आगरा में है, सोरो कासगंज में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी। तो ददरी जो है ये कहाँ पर ये मेला लगता है? ददरी जो है पशु मेला है जो बलिया में लगता है। निम्न में से किसका जन्म स्थल आगरा में नहीं है? मिर्जा गालिब का, बीरबल का, अबुल फजल का, ये शेख फैजी का। तो इसमें जो है वो बीरबल का जन्म स्थान यहाँ पर नहीं है। अ, तो अबुल फजल, मिर्जा गालिब और शेख फैजू का जन्म स्थल आगरा में है, जबकि बीरबल का जन्म जालौन के कालपी क्षेत्र में हुआ था। यह है, निम्न से उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान 2001, मिड डे मील 1995, प्रदेश में शिक्षा आविष्कार लागू 2009। पर इनमें से कौन सा कोड सही है? एक, दो, या एक, तीन, या दो, तीन, या तीनों के सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, दो सही है, तीसरा नहीं, एक, दो सुमेलित नहीं है, बाकी तीसरा है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001-2 में शुरू हुआ था, 2001-2 में शुरू किया गया। और प्रदेश में प्राथमिक में नामांकन हेतु पोषाहार मिड डे मील का 1995 में शुरू हुआ था, ये सही है। तो सुमेलित मिड डे मील 1995 उत्तर प्रदेश शिक्षा शिक्षा का जो है मिड डे मील का 1995 में है। और शिक्षा शिक्षा अभियान जो है 2009 में, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू हुआ, शुरू हुआ था 2009 में और लागू जो हुआ था 2011 में लागू हुआ था। तो इसलिए गलत हो जाएगा, एक, दो सही है। ये मतलब इसका आंसर जो होगा ना, ये क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में ही तो हुआ था, एक, दो में शुरू हुआ था। अच्छा, एक, दो दोनों में शुरू हुआ था, इसके साथ गलत है। और ये प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार डे, ये जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है सभी के सभी सही है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकार लागू कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ अधिकार 2009 में। मुझे लग रहा है सभी सभी सही है, इसमें गलत नहीं है, गलत नहीं है, सभी सभी सही है। ठीक है, निम्न नगरों में से प्राचीन नाम बलवंत नगर किसका नाम था? झांसी का, बरसाना का, गोरखपुर का, कन्नौज का। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी का। निम्न बलवंत नगर झांसी को कहते थे। और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्न में से कौन सही है? तो उत्पाद है तिला है, कालीन है हरदोई का, काष्ठ शिल्प है सहारनपुर का, मेल खेल का सामान है आगरा का, मोज उत्पाद है अलीगढ़ का। कौन सा सही, सही सुमेलित है? ये हो जाएगा बी। काष्ठ शिल्प जो है सहारनपुर का, ये सही सुमेलित है। और खेल का सामान है मेरठ का। खेल का सामान जो है मेरठ में है, मेरठ में। और मेरठ का है। और ये है मोज उत्पाद। मोज उत्पाद कहाँ का है? मोज उत्पाद अमेठी का है, अमेठी का है। 117 है, पंखा और पनिका जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? ललितपुर और चंदौली में, सोनभद्र और मिर्जापुर में, देवरिया और गाजीपुर में, सिद्धार्थनगर और बस्ती में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोनभद्र और मिर्जापुर में। निम्न में से कौन सुमेलित है? सेंट्रल डर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन लखनऊ, या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा, या राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र झांसी। इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा। बाकी सब सही नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च कहाँ पे है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च ये लखनऊ में है। और ये सेंट्रल पोटैटो 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 का है मेरठ में, ये मेरठ है। ये लखनऊ, ये लखनऊ। और राष्ट्रीय बीज एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है झांसी। तो ये राष्ट्रीय बीज का है वाराणसी, ना कि झांसी, वाराणसी। 1919 प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो मित्र योजना, पंचायत मित्र योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2006 में। निम्न कथनों में विचार करना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। निम्न में से कई कथन है, केवल एक, केवल दो या दोनों सही है, या दोनों गलत है, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश दिल्ली, या उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में, या उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। तो इसका जो शुरुआत की गई, ये की गई ये उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं लखनऊ जनपदों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऊपरी में से कौन सा सही है? केवल एक, दो, केवल दो, केवल एक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो हाल ही में 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं लखनऊ जनपदों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। यह पहला कथन सही है। हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया है। अतः दूसरा कथन सही नहीं है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज, या लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ में। हाल ही में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, या लखनऊ में। तो ये किया गया गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे जिस राज्य की तर्ज पर किया गया है वह कर्नाटक। सी है, अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण जिस राज्य की तर्ज पर किया गया है वह गुजरात है। भारत की पहली मानव रहित कार बनाई गई मोतीलाल नेहरू और राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान प्रयागराज ने। कौन सा सही नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो ये जो सबसे ये होगा उत्तर प्रदेश में 2022-23 के अनुसार देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का है शेष सही सही सुमेलित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज है राम नृत्य, या मिर्जापुर है बिरहा, या गायकी मुबारक अली खां का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिर्जापुर बिरहा।
तो बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, मिर्जापुर का नहीं है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है, शेष सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में कृष्णदास द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न में से कौन सा सही है? तो सभी है 1, 2, 3, या बी है 1, 3, या सी है 2, 3, या डी है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 सही है, पहला गलत है। भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में नहीं बल्कि वाराणसी में है। वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है। और 128 का है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चेरो जनजाति पाई जाती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या एक, दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाए दोनों के दोनों सही है। उत्तर उत्तर प्रदेश वाराणसी में चेरो जनजाति पाई जाती है और उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, या सी है गोरखपुर खेलकूद का सामान, वाराणसी है रेशम उद्योग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा वाराणसी गोरखपुर खेलकूद का सामान ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि खेलकूद का सामान बनाने का उद्योग गोरखपुर नहीं बल्कि मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में। ठीक है, मेरठ है। हाल ही में छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 2023 को, 24 जनवरी 2023 को, 25 जनवरी 2023 को, 15 सितंबर 2022 को। इसका आंसर हो जाएगा जो है वो हो जाएगा 24 जनवरी 2023 को। और जनगणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा, या वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा? तो इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। तो 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। भारत की पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद 1951 में की गई थी और जनगणना 2011 की भारत 15वीं दशक की और 14वीं स्वतंत्रता के बाद वाली 7वीं है। जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया गया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948, या भारत शासन अधिनियम 1935, या मेयो एक्ट 1972, या जनगणना अधिनियम 1956। तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ये जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगला है लॉर्ड मेयो द्वारा की गई जनगणना से कई वर्ष पूर्व ही उत्तर प्रदेश के किस शहर की जनगणना सर्वप्रथम की गई थी? बनारस की, या झांसी की, कानपुर की, या इलाहाबाद की? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद की। तो आधुनिक युग में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827-28 में जनगणना कराई गई थी। एक भारतीय शहर की पहली पूर्व जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। 134 से आजादी के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना प्रथम बार कब आयोजित की गई थी? 1947 में, 1971 में, या 2014 2011 में, या 1991 में? तो जातीय जनगणना कब पहली बार हुई थी? तो ये जो हुई थी ये हुई थी 2011 में। तो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना वर्ष 1931 में के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय निम्न में से कौन सा है? बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ईसाई। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 4 है, 6, 5 है, या 6 है, 7 है? तो उनकी संख्या है 7। अगला है 137, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? बागपत है, प्रयागराज है, हरदोई है, सीतापुर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीतापुर है। और नेक्स्ट है 138 नंबर का, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिले की पहचान कीजिए। गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक, दो, दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, या उत्तर अमेरिका में? तो सर्वाधिक है एशिया में।
तो चीन, भारत तो यहीं पे है। ठीक है। अच्छा, सबसे जनसंख्या वृद्धि पाई गई तो वो अफ्रीका हुआ। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पाई गई तो वो अफ्रीका में। ठीक है, कैसा लगा टेस्ट बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एनसीईआरटी की भी क्लास है, मिलेगी आपको हमारे वीडियो चैनल पे, उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।